हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द फर्स्ट एंड रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको प्रिंट कराना है फर्स्ट एंड रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। हमको जावा प्रोग्राम लिखना है इसके लिए, और हम एनसीआर यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं एक मोमेंट बताऊंगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है n बराबर 5, मतलब हमको पहली 5 रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करानी है। तो ये होती है पहली 5 रोज। फिर एग्जाम्पल 2 में n बराबर 7 है, मतलब हमको पहली 7 रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करानी, तो ये है पहली 7 रोज। ओके। तो सबसे पहली बात, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन इन डिटेल अगर आपको समझना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विकिपीडिया का, जो आपको बताएगा कि एक पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है। ओके। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। हमको प्रिंट कराना है फर्स्ट एंड रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। एग्जाम्पल हमारे पास n बराबर 5, तो हमारी पहली रो ये है, दूसरी रो है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी है ये। राइट। तो इन शॉर्ट पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0th रो से। ओके। इसमें पहली वैल्यू होती है, वो होती है 0 C 0। ओके। और ये क्या है, NCR। ओके। अगर आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं तो NCR मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स निकालने का जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उसको NCR बोलते हैं। ठीक है। तो 0 C 0 होता है पहली रो में, फिर होता है 1 C 0 1 C 1 सेकेंड रो। थर्ड रो होती है 2 C 0 2 C 1 2 C 2। ओके। फिर फोर्थ रो होती है 3 C 0 3 C 1 3 C 2 3 C 3। फिर फिफ्थ रो होती है 4 C 0 4 C 1 4 C 2 4 C 3 एंड 4 C 4। ओके। तो इन वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करोगे ना आपको, तो ये वाला ट्रायंगल फिर आपको मिलेगा। ओके। तो एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके। तो 0 C 0 हो जाता है 1, ये हो जाता है 1 1, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 1 4 6 4 1। ओके। तो बेसिकली 0th रो के लिए वैल्यूज होती हैं 0 C 0, फर्स्ट रो के लिए 1 C 0 से 1 C 1 तक, फिर 2 C 0 से ऐसे। ओके। लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे टू कैलकुलेट दिस ट्राइंगल। तो अब ये यूज़ नहीं कर सकते हम, तो ये ट्राइंगल कैसे आएगा। ओके। तो सबसे पहला बात ये है कि पहली और सेकेंड रो को हम एज इट इज़ मान लेते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो। ओके, हार्ड कोड कर लेंगे। थर्ड रो ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि पहली और लास्ट वैल्यू 1 है। ओके। पहली और लास्ट वैल्यू 1 है, एंड देन बीच में वैल्यूज़ हैं। ओके। पहली और लास्ट वैल्यू 1 है, तो बीच वाली वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम प्रिंट कराएंगे पहले पास्कल्स ट्रायंगल, तो हम ऐसे प्रिंट कराएंगे 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। और फिर हम देखेंगे कि इसको ऐसा ट्रायंगल वाला शेप हम कैसे दे पाते हैं स्पेस ऐड करके। वो हम बात का टास्क होगा। पहले हमारा पॉइंट है कि हम पहली n रोज प्रिंट कर पा रहे हैं, जनरेट करके प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं सही। ओके। पहली रो हार्ड कोडेड है, सेकेंड रो हार्ड कोडेड है। ओके। थर्ड रो ऑनवर्ड्स क्या करना है। तो अगर आप ये पहली रो मान लो विथ एरे विथ लोकेशन 1, इसमें एक ही वैल्यूज़ है। सेकेंड रो को एरे मान लो विथ लोकेशन विथ 2 लोकेशंस विथ 2 वैल्यूज। थर्ड रो को ओके तुम्हारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ओके। थर्ड रो ऑनवर्ड्स हमने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज 1 है, और ये वाली जो वैल्यूज है वो इन दोनों का सम है। मतलब अगर इसको हम आर मान लेते हैं और इसको प्रीवियस रो मान लेते हैं, सो आर ऑफ जे हो गया, अगर ये जेथ इंडेक्स है, ये हो गया प्रीवियस रो ऑफ जे प्लस प्रीवियस रो ऑफ जे माइनस 1। प्रीवियस रो पे जो सेम इंडेक्स वैल्यू थी प्लस प्रीवियस रो पे जो पिछले इंडेक्स पे वैल्यू थी, तो 1 + 1 ये 2 हो गया। ओके। अगर वापस ऐसे बनाए 1 1 1, ओके 1 1 2 1, ओके, और फिर से हम बनाए एक और लोकेशन ले लेते हैं। ओके। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ओके। पहली और लास्ट वैल्यू 1 है। ओके। जे के लिए ये वाला लोकेशन और पिछले लोकेशन का सम तो 3, जे के लिए ये वाला पिछले लोकेशन सम तो 3। ओके। 2 + 1 3 इधर आ गया, 2 + 1 3 इधर आ गया। फिर सिमिलरली नेक्स्ट रो के लिए ओके, एक हमने लोकेशन बढ़ा दी, फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू 1 है। ये जे एथ लोकेशन के लिए ये वाली वैल्यू ऐड की 3 + 1 4। इस वाली लोकेशन के लिए ये वाली और ये वाली वैल्यू ऐड की। ओके। जे एथ एंड प्रीवियस वैल्यू तो 6 6 सॉरी, इस वाली लोकेशन पे वैल्यू ऐड की 3 + 1 4। ओके।
ऑलराइट। तो हमको थर्ड रो ऑनवर्ड्स, ओके, पहला पॉइंट है रो आई हैज़ आई वैल्यूज, ओके, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू, तो हमको एक एरे बनाना पड़ेगा विद आई लोकेशंस, ओके। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज ऑफ ith रो आर वन, पहली और आखिरी वैल्यू हमेशा वन है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स। फिर ये वाला फॉर्मूला, jth जो वैल्यू है रो में, ये है प्रीवियस रो का j प्लस प्रीवियस रो का j माइनस वन, और j है ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन n माइनस वन, मतलब ये n अगर 5 है, ओके, तो इंडिसेस हो गए 0 1 2 3 4, तो j लेगा वैल्यूज 1 2 3, ओके, लेस देन n माइनस वन, ऑलराइट। और इसी से हमको अपने रोज कैलकुलेट करके प्रिंट करते हैं, ओके। मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड प्रिंट फर्स्ट n रोज, ओके, और ये लेगा इंटीजर n, ओके। हमको प्रिंट करानी है रो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल लेस देन इक्वल टू n, ओके। तो एक लूप चला लिया, हर एक ith आइटरेशन में हमको ith रो प्रिंट करानी है, सो प्रिंट ith रो। रो 1 और 2 हार्ड कोडेड है, रो 1 सिंपली 1 है, रो 2 1 1 है। तो एक अलग से मेथड लिख लेते हैं टू प्रिंट अ रो। वो क्या करेगा, बस सारे इंटीजर्स इस रो के प्रिंट कर देगा स्पेस सेपरेटेड, ओके। स्टैटिक वॉइड प्रिंट रो, ये लेगा एक रो जो कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, ओके। क्या करना है, सारे इंटीजर्स को इस रो के, इस अरे के प्रिंट करा देना है स्पेस सेपरेटेड, राइट। सो फॉर इंट आई इन रो, हम कह रहे हैं सिस आउट विदाउट चेंजिंग अ लाइन आई प्लस अ स्पेस, राइट। Okay, so if this is the first row, so if I equal to 1, okay, print simply 1, okay, else if I equal to 2, okay, print 1 space 1, okay, else, okay, for a row number greater than equal to 3, okay, if this is the second row, okay, राइट, फाइनल एल्स पार्ट फॉर रो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके। तो पहली रो क्या है, सिंगल डिजिट 1, ओके। पहली रो प्रिंट कराने के लिए हमको एक एरे बनाना है जिसमें एक ही लोकेशन है, उसको 1 पॉपुलेट करना है। तो ऐसा कर सकते हैं हम एक एनोनिमस एरे ले सकते हैं, न्यू इंट, ओके, विथ वैल्यू 1, ओके। सेकेंड वाले रो के लिए कितनी वैल्यूज थी, 1 स्पेस 1, ओके। थर्ड रो ऑनवर्ड्स कैलकुलेट द रो, ओके। आपको रो पता लगाना पड़ेगा थर्ड रो ऑनवर्ड्स, ओके। रो पता लगाने के लिए क्या करना है कि हमको पता है ith रो हैज i वैल्यूज, सो क्रिएट एन एरे विथ i लोकेशंस, ओके। फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू इन दिस अरे इज 1, ओके। थर्ड रो ऑनवर्ड्स हमको पता है फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू रो की 1 है, ओके। Find all other values for j which is greater than equal to 1 and less than n minus 1, तो हमारा nth रो बेसिकली ith रो है, so less than I minus 1, ओके। सो बेसिकली हम कहेंगे int रो इज न्यू int और ये i लोकेशंस है, राइट। फिर हम बोलेंगे रो ऑफ 0 हो गया 1, फिर रो ऑफ i माइनस 1 हो गया 1, फर्स्ट एंड द लास्ट लोकेशंस को 1, फिर बाकी वैल्यूज फर्स्ट और लास्ट के अलावा, तो j इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन n माइनस 1, हमारा n इस केस में ith रो है, तो j इज लेस देन i माइनस 1 i प्लस प्लस, ओके। हमको क्या करना है, रो ऑफ j हो गया प्रीवियस रो ऑफ j प्लस प्रीवियस रो ऑफ j माइनस 1, तो हमारे पास प्रीवियस रो तो है नहीं, तो हम प्रीवियस रो स्टार्ट करते हैं, तो इंट प्रीवियस रो, ओके, ये हो गई 1 और 1, क्योंकि हमको प्रीवियस रो चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड रो ऑनवर्ड्स, तो थर्ड रो के लिए प्रीवियस रो होगी सेकंड रो जिसमें वैल्यूज है 1 और 1, तो यहाँ हम बोलेंगे प्रीवियस रो ऑफ j प्लस प्रीवियस रो ऑफ j माइनस 1, ओके, राइट। प्रिंट दिस रो, सो मैं लूँगा प्रिंट रो और पास कर देंगे रो, ओके। और हर एक रो प्रिंट करने के बाद तो बेसिकली जब फॉर लूप खत्म होने के पहले चेंज अ लाइन सिस आउट लाइन, ओके। एक और बात ये है कि इस वाली रो के लिए, ओके, जब हमारे पास i बराबर 3 था
तो प्रीवियस रो थी i बराबर 2 जो कि हमने हार्ड कोड कर ली। लेकिन जब हम i इक्वल टू 4 आएंगे तो हमारा प्रीवियस रो ये होगा। ओके, तो हमको हमारा प्रीवियस रो भी अपडेट करना है। तो जब हम रो कैलकुलेट करके प्रिंट करा लेंगे तो सेट दिस रो एज द नेक्स्ट प्रीवियस रो। ओके, तो बेसिकली हमारा प्रीवियस रो हो गया हमारा रो। ओके, तो इस कोड को हम प्रिंट करना चाहिए फर्स्ट एन रोज। ओके, तो मैं लिख लूंगा एक मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन ले लेते हैं से 5 प्रिंट फर्स्ट एन रोज और पास करते हैं। चला के देखते हैं जावा सी और जावा। हमारी पहली 5 रोज थी, थोड़ा नीचे करते हैं, पहली 5 रोज थी 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 एंड 1 4 6 4 1। ओके, सही है। n बराबर 7 के लिए चला के देखते हैं। ओके, तो क्लियर कंपाइल रन। 7 के लिए भी सही है। 7 के लिए क्या था, लास्ट 2 रोज क्या थी, 1 5 10 10 5 1 1 5 10 1 6 15 15 20 56 1। एक और केस ले लेते हैं कोई बड़ा सा जिसमें हम n करते से 20। ओके, क्लियर कंपाइल रन। ओके, ऑलराइट, अब तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा निकल गई। ओके, तो हम प्रिंट कर पा रहे हैं अपनी फर्स्ट एन रोज पास्कल ट्रायंगल का जो हमने देखा। ओके, लेकिन अभी प्रिंटिंग ऐसे हो रहा है। ओके, इस फॉर्मेट में कि हमने कोई स्पेसिंग ऐड नहीं की है। हमको अब ये ट्राई करना है कि हम प्रिंटिंग करें विद स्पेस। ओके, तो इसको सोचने का आइडिया ये है कि सपोज मान लेते हैं जो लास्ट रो है वो आपका बेस है, मतलब ये वाला जो लास्ट रो है 1 4 6 4 1। ओके, वो आपका बेस है। ओके, इसके ऊपर आपको एक ट्राइंगल बनाना है। ओके, अब कोडिंग इन टर्म्स में नहीं सोचना है, प्रिंटिंग आउट के टर्म्स में सोचना है। ठीक है, तो अगर ये आपका बेस है तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 3 3 1, फिर इसके ऊपर आ जाएगा 1 2 2 1 1 2 1 और 1 1 और फिर 1। ओके, प्रिंटिंग लेकिन होती है जावा में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। मतलब ये लाइन सबसे पहले प्रिंट होगी लेफ्ट टू राइट, फिर हम लाइन चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर ये लाइन प्रिंट होगी लेफ्ट टू राइट, लाइन चेंज होगी, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। ओके, तो प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट हो रही है और हमको इसी आइडिया से प्रिंट करना है। तो हम हमारा सब टास्क क्या होगा, सबसे पहले इसका विड्थ निकालो, फाइंड विड्थ ऑफ लास्ट रो। ओके, अब इसका अगर विड्थ निकालते हैं तो ये 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर और प्लस 4 स्पेसिस, तो ये हो गया 9 इसका विड्थ। ओके, मतलब कितने कैरेक्टर्स ये ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अगर इसको प्रिंट कराते हैं वो लास्ट रो का हमारा विड्थ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहला टास्क। दूसरा, हर एक रो प्रिंट कराने के पहले हमको कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसेस प्रिंट कराने होंगे। ओके, क्योंकि रोज पहले से एंड तक प्रिंट होगी। ओके, तो ये स्पेसेस कितने होंगे, वाइट स्पेसेस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमको 9 स्पेसेस में 9 स्पेसेस हमारे पास, क्योंकि हमारा विड्थ 9 है। ओके, ये कोई विड्थ वैल्यू होगी w। ठीक है, अभी 9 है इस केस में फॉर n इक्वल टू 5, फर्स्ट 5 रोज के लिए। ठीक है, हमको स्पेसेस प्रिंट करानी है फर्स्ट रो के पहले। ओके, तो कितनी स्पेसेस होंगी कि ये वाला 1 सेंटर में आ जाए, मतलब 1 यहाँ पे आ जाए। तो 1 सेंटर पे कब होगा, जब ये 4 स्पेसेस होंगी और ये 4 स्पेसेस होंगी। ओके, तो ये वैल्यू 4 कैसे कैलकुलेट करें कि इतनी स्पेसेस प्रिंट करा के हम 1 प्रिंट करा के लाइन चेंज कर दी, क्योंकि अगले 4 वाइट स्पेसेस तो हमको प्रिंट नहीं करेंगे, वो दिखेगा ही वाइट स्पेस। ठीक है, तो ये 4 आएगा कैसे, तो स्पेसेस हो गई बेसिकली। ओके, ये वाली स्पेसेस। ओके, ये हो गई विड्थ बाय 2, मतलब यहाँ पर माइनस विड्थ ऑफ द रो बाय 2, मतलब अगर ये वाली रो का विड्थ से RW है, RW है रो विड्थ, माइनस रो विड्थ बाय 2, तो विड्थ बाय 2 हो गया 9 बाय 2। इस रो का विड्थ 1 है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, माइनस 1 बाय 2, तो ये हो गया 4 इंटीजर डिवीजन माइनस 0, ये हो गया 4। तो आपको प्रिंट करनी है 4 स्पेसेस। ओके, सेकेंड वाली रो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से 9 स्पेसेस हमारे पास। ओके, हमको प्रिंट कराना है 1 और 1। ओके, 1 और 1 टोटल लेंगे 3 स्पेसेस। ओके, 1 और 1 प्रिंट कराना है 3 स्पेसेस लेंगे, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया। ओके, तो ये सेंटर में आ गया। ओके, तो ये वर्ड ये 3 कैसे आएगा, W/2 माइनस RW/2, तो W/2 9/2 माइनस रो विड्थ हो गई 3 कैरेक्टर्स 3/2, तो ये हो गया 4 माइनस 1, ये हो गया 3, वो 3 स्पेसेस प्रिंट करानी। ओके, so find number of spaces to print before each row, okay,
सो नम स्पेसिस हो गया सेम फॉर्मूला, ओके, W/2 माइनस RW/2, ओके, वेयर RW इज रो विड्थ, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रो। वो बेसिकली क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड, जो कि इस रो में प्रिंट करने हैं, फिर उसका लेंथ निकाल देना है, ओके। तो इसको करने के लिए स्टैटिक इंट गेट रो विड्थ, और ये लेगा एक रो, ओके। सो बेसिकली हमको एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है जिसमें हम इस रो के सारे कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं और फिर उस स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर दे, तो हम उस रो का विड्थ मिल जाएगा। तो मैं लूँगा स्ट्रिंग रो, स्ट्रिंग हो गया हमारा ब्लैंक। अब इस रो के हर एक इंटीजर को स्ट्रिंग में ऐड कर देना है, तो फॉर इंट आई इन रो, मैं बोलूँगा रो स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू आई प्लस स्पेस, ओके, एंड रिटर्न रो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ओके। आप जो है लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हटा सकते हो, कि मतलब अगर हमारे पास रो की वैल्यू होती है से 1 2 1, ओके, तो हमारा रो स्ट्रिंग हो जाता है, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 और एक एक्स्ट्रा स्पेस एट दी एंड। अब इस स्पेस को एक्स्ट्रा हटा भी सकते हो, आप कह सकते हो रो स्ट्रिंग हो गया रो स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल रो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, ओके। आपका चॉइस है, अभी हटा भी सकते हो। अब इसको नहीं हटाओगे तो आपकी लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रो में इंक्लूड हो जाएगा बस, ठीक है, ओके। रो विड्थ मिल गई, तो हम इस फंक्शन को 1 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी 1 कर देते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट फर्स्ट एंड रोज, ओके, 2, और ये एज अ ट्राइंगल प्रिंट कराने की कोशिश करेगा, ओके। तो फर्स्ट टास्क था हमारा फाइंड द विड्थ ऑफ द लास्ट रो, सो फाइंड द विड्थ ऑफ द लास्ट रो, ओके। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको ये निकालना है नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी प्रिंटेड बिफोर ईच रो, सो W/2 माइनस रो विड्थ बाय 2, सो फाइंड रो विड्थ, ओके, ओके। फिर फाइंड नंबर ऑफ वाइट स्पेस टू प्रिंट बिफोर दिस रो, ओके, एंड print spaces, white spaces, print white space first, then print the row, okay, and change a line। और आप इसको हर एक रो के लिए करना है, सो फॉर ईच रो आपको ये करना है, ओके। तो पहले टास्क है फाइंड द विड्थ ऑफ द लास्ट रो। तो हमको लास्ट रो नहीं पता, हमको लास्ट रो कैलकुलेट करने के लिए सेम यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यही वाला, तभी हमको लास्ट रो मिलेगी। हम लास्ट रो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं NC0 यूज़ करके, बट हमको नहीं करना, ओके। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा फाइंड द लास्ट रो। तो सेम कोड हम ले सकते हैं, ओके, इसमें सब कमेंट्स हटा देंगे। तो मैं बोलूँगा स्टैटिक इंट फाइंड लास्ट रो, ये लेगा ये इंटीजर n, ओके। तो अगर ये n बराबर 1 है तो लास्ट रो हमारी सेम हो गई, न्यू इंट सिर्फ लोकेशन 1 के साथ। एल्स इफ हमारा n बराबर 2 है तो लास्ट रो हो गई हमारी विथ वैल्यूज रो 1 1। एल्स फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमको रो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फाइंड द लास्ट रो, ओके। तो यही वाला आइडिया यूज़ करना है कि प्रीवियस रो है हमारी 1 1, ओके। हम कैलकुलेट कर रहे हैं i इक्वल टू 3 से, इस केस में i लेस देन इक्वल टू ni प्लस प्लस, ओके। रो हो गया हमारा विथ नंबर ऑफ वैल्यूज i, ओके। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज हो गई इस रो की 1, ओके। और फॉर इन j इक्वल टू 1 j लेस देन ये हमारा हो गया, ओके। फिर हमने सेट कर दिया प्रीवियस रो बराबर रो, ओके, और फाइनली रिटर्न कर देना है प्रीवियस रो, ओके। सो बेसिकली प्रीवियस रो इसलिए रिटर्न कर रहे हैं कि जब लास्ट रो कैलकुलेट होगी तो प्रीवियस रो लास्ट रो पे सेट हो जाएगी, तो हम प्रीवियस रो भी रिटर्न कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला फंक्शन हमारा लास्ट रो निकाल देगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n। तो मैं बोलूँगा इंट लास्ट रो हो गया हमारा फाइंड लास्ट रो विथ दिस वैल्यू ऑफ n, ओके। और इंट विड्थ जो हमारा w का वैल्यू था, ओके, ये हो गया हमारा गेट रो विड्थ, ओके, गेट रो विड्थ फॉर लास्ट रो, ओके। तो हमारा विड्थ मिल गया। अब हमको हर एक रो को प्रिंट करना है, लेकिन हर एक रो को प्रिंट करने से पहले नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर रो प्रिंट करनी है। सो सेम चीज़ फॉर इंट i इक्वल टू 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो टिल द लास्ट रो, ओके,
ये सब करना है हमको। ओके, तो हमको रो भी निकालनी पड़ेगी। सो सबसे पहले फाइंड द रो, तो मैं कह सकता हूँ इंट रो बराबर नल। ओके, सो इफ़ आई इक्वल टू 1, हमारा रो हो गया न्यू इंट, इसमें पास हो रही है वैल्यू 1। ओके, एल्स इफ़ आई बराबर 2 है, तुम्हारा रो हो गया न्यू इंट विथ वैल्यूज़ 1 स्पेस 1। ओके, एल्स हमको रो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं। रो हो गया हमारा रो हो गया हमारा न्यू इंट आई। ओके, तो सेम तरीका हम रो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये पीस ऑफ कोड हमको ith रो दे देगा। ओके, अब हम बोलेंगे इंट रो विड्थ हो गया हमारा गेट रो विड्थ, और हम पास कर देंगे रो। नंबर ऑफ वाइट स्पेस हो गया इन नम वाइट स्पेस हो गया हमारा विड्थ बाय 2 माइनस रो विड्थ बाय 2। ओके, ये सेमीकोलन बाहर है, सॉरी। ओके, अब नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस प्रिंट कराना है, तो हम आई तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन नम वाइट स्पेस जे प्लस प्लस सिस आउट, और लाइन चेंज नहीं करना है क्योंकि सारे स्पेसेस प्रिंट ही कराने हैं सेम लाइन में। ओके, फिर प्रिंट रो मेथड कॉल कर लेते हैं। ओके, फिर चेंज लाइन सिस आउट। ओके, और ये हो गया हमारा मेथड टू प्रिंट ओके फर्स्ट एंड रोज, और इसमें हमको एक ट्रायंगल जैसा शेप मिलना चाहिए। ओके, चला के देखते हैं कि हमको मिलता है कि नहीं। इसको पहले तो हम पुराना वाले ही चला लेते हैं, फिर n इक्वल टू 5 के लिए कंपाइल रन। ओके, अब इसको हम चेंज कर देते हैं 2। ओके, तो हमको एज अ ट्रायंगल मिलना चाहिए। हाँ, एज अ ट्रायंगल हमको मिला। फिर हम इसको चेंज कर देते हैं 10। ओके, कंपाइल। ओके, काफ़ी कुछ ट्रायंगल है ये, क्योंकि रो विड्थ कभी ऑड है कभी इवन है, इसलिए इसको एग्जैक्टली बीच में प्लेस करना आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप वो भी कर सकते हो। फिर इसको n इक्वल टू 20 कर देते हैं। ओके, ओके, सो काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और ये बनाते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है। अब जो है इसको n इक्वल टू से 40 कर देते हैं। क्लियर, कंपाइल रन। हाँ, 40 में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और छोटा कर दें क्या? हाँ, बढ़िया आ रहा है अब। सो दिस इज़ अ प्रॉपर पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, राइट, तो ये था आपका जावा कोड टू प्रिंट फर्स्ट एंड रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट था, कुछ समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।